Hello guys, my name is Love Singh and we'll be discussing the strategy in this video regarding FCAT. So let us move ahead and discuss the strategy of FCAT would be. देखते हैं आगे क्या है. So first of all मेरे बारे में I have cleared NDA, CDS and FCAT multiple times. As of now I am a computer science engineer. I am working at a company called KPMG. And at the same time I've also mentored around 200 aspirants as of now. So talking about the sections, कितने sections होते हैं इसमें? 4 sections होते हैं basically. And the first section is reasoning, second is mathematics or you can say aptitude, third is English and fourth is general knowledge. So इन sections को आगे देखते हैं, इनको थोड़ा सा debrief करते हैं क्या आता है क्या नहीं. So अराउंड रीजनिंग में अराउंड 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट. एंड हमारा एम होना चाहिए, आर एम शुड बी टू गेट एटलीस्ट 30 राइट. ठीक है, 30 अगर इसमें सही कर दिए देन वी कैन गेट अ लीड. दिस इज ऑल फॉर स्कोरिंग 200. ये सारी बातें 200 प्लस स्कोर करने के लिए हो रही हैं. ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? एक डेफिनेट पैटर्न है रीजनिंग में, एक स्पेसिफिक सिलेबस है, उसी से क्वेश्चंस आते हैं. अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी थ्रू मॉक्स ऑब्वियसली. प्रैक्टिस व्हाट इज रेलेवेंट टू द एग्जाम. एक डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड पैटर्न है, उसी पे सवाल आते हैं और उसी को हमें सॉल्व करना है. ठीक है, टाइम बाउंड ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आर एम शुड बी टू गेट एटलीस्ट 15 करेक्ट. ठीक है, 15 अगर हमने सही कर दिए देन वी आर इन द गेम. स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना है. हर चीज इसमें नहीं पूछी जाती है, अभी हम उसे देखेंगे. सिलेबस को भी डीब्रीफ करेंगे. टॉपिक माइक्रोस्कोपिक टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे हम. ठीक है, देन मॉक्स ऑब्वियसली, इसमें मॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. इस सेक्शन में स्पेशली एलिमिनेशन मेथड लगाकर हम बहुत सारे डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं. एंड आई विल शो यू कि किस तरीके से जल्दी से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं ताकि हम टाइम सेव करें इस सेक्शन में स्पेसिफिकली. ठीक है, putting option getting the solution, that is elimination method. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश. ठीक है, इसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हमारा एम होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, बट एटलीस्ट इफ़ यू डू 18 क्वेश्चंस करेक्ट. ठीक है, तो अगर आपने 18 क्वेश्चंस सही किए हैं तो एक अच्छा अटेम्प्ट दिया है अपने क्वेश्चंस को. एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है वर्ड्स की मिलने की. ईडियम्स, फ्रेजेस हो गए, वर्ड्स हो गए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गए. पैसेज इज़ वेरी इजी, पैसेज बहुत ही ज़्यादा इजी होता है. देन अगेन एरर डिटेक्शन इज़ वेरी इजी. चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इज़ वेरी इजी. ठीक है, अगेन इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. एक डेफिनेट कंटेंट है, हमें उसे पढ़ना है, रिवाइज करना है और थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लगाना है. ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन इज जर्नल नॉलेज. ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है. पहला मिथ, इसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते. ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए आप लोग कि इसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है. इसमें जो पूछा जाता है वो है स्टैटिक जीके. ठीक है, स्टैटिक जीके का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत वाइड है, बट उसमें भी एफकैट एक डेफिनेट पैटर्न पूछता है. कि फर्स्ट पर्सन कौन था, फर्स्ट लेडी कौन थी, ये गेम्स कहाँ से एसोसिएटेड हैं, इसमें कितने नंबर्स होते हैं, कैपिटल करेंसीज, कंट्रीज, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है. अभी हम इसमें भी आगे इसको भी डिब्रीफ करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक टॉपिक वाइज किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं. ठीक है, अगेन इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अराउंड 16 to 18 अगर आप कर रहे हो तो दैट इज अ गुड अटेम्प्ट. ठीक है, और तुक्के केवल उन ऑप्शंस पे लगाने हैं जहां पे आप श्योर हो कि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं. उन क्वेश्चंस में आप तुक्का लगा सकते हो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वहां पे आप तुक्का लगा सकते हो. प्रिकॉशंस टू फॉलो व्हाइल सॉल्विंग द पेपर. सो ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आप उस सेक्शन से स्टार्ट करें जहां से आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. जैसे कि आई यूज टू स्टार्ट विथ स्टैटिक जीके. मेरा वो स्ट्रॉन्ग फोर्टे था, तो आई यूज टू स्टार्ट विथ स्टैटिक जीके. ठीक है,
तो मैं स्टैटिक जीके से शुरू कर देता था। आई यूज टू गेट अ गुड अटेम्प्ट ओवर देयर, तो मैं वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आपको पेपर में कॉन्फिडेंस आ जाता है। 2-4 क्वेश्चंस जो आप सिली मिस्टेक्स करने वाले होते हो वो नहीं करते हो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आप करेक्टली कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, जितने भी, अगर इफ यू स्कोरिंग लाइक इफ यू गेटिंग 75 करेक्ट, ठीक है, देन यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर गेस वर्क। 75 इज अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, इसमें आप मेरिट इन भी हो जाओगे, बहुत इजीली मेरिट इन होगे, आपका 200 प्लस स्कोर भी बनेगा। अगर आप 70 के आसपास अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आप 3 से 5 क्वेश्चंस का गेस वर्क कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 से ज़्यादा मत करिए। अननेसेसरली आपका नेगेटिव होगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। रिस्ट्रिक्ट करिए अपने आप को। ठीक है, 75 क्वेश्चंस के आसपास हम बहुत इजीली कर सकते हैं इफ़ वी फॉलो द पैटर्न, इफ़ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा समझ लें तो हम बहुत इजीली 200 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ this would be a easy preparation. I'll be uploading all the videos on YouTube regarding the preparation strategy, preparation case studies and all the content as well. So also there's a link of Telegram channel. There you'll find all the PPTs and all the content regarding the whole exam. ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी PDFs होंगे, जितनी भी PPTs होंगी, जितने भी मॉक्स होंगे, आप वहाँ पे आप जाके वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि हम जितने भी अभी हमने सेक्शंस देखे हैं इनको थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू टाइप का देखा है। नेक्स्ट में हम इनका सिलेबस डीब्रीफ करेंगे एंड देखेंगे कि क्या क्या ज़्यादा है एग्ज़ाम के रेलिवेंट और क्या क्या हमें एफकैट के रिगार्डिंग पढ़ना है। ठीक है, so that we can easily score 200 plus and trust me guys, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमें ये देखना है हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और जो पढ़ना है उसे किस एक्सटेंट में पढ़ना है। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मचाते हैं। ओके बाय।